पहले ये देखो, थोड़ा पढ़ के बता दूं कि आज प्रधानमंत्री ने क्या बोला। उन्होंने कहा आज की कांग्रेस में नफरत का भूत घुस गया है। उनकी भाषा देखिए, ये देश विरोधी एजेंडा है, समाज को तोड़ रहे हैं, लोगों की संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग और अच्छा नफरत का भूत कह रहे हैं आपकी पार्टी के अंदर। आलोक शर्मा, देखिए मुझे लगता है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कि कोई देश का प्रधानमंत्री करे तो उस देश को सोचना चाहिए कि क्या हमने किसी सड़क छाप व्यक्ति को तो देश का प्रधानमंत्री नहीं बना दिया। मैं सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं कि आप चुनाव आता है तो मंगलसूत्र, मुजरा और पता नहीं कहां कहां पहुंच जाते हैं आप, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले और भैंस खोल ले जाएंगे। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अब बात आते हैं, सबसे पहले पन्नू से ही शुरू कर लेते हैं। नहीं, आप वहां पर पन्नू बैठता है, यहाँ पर राहुल गांधी जी आते हैं, पन्नू। मैंने सड़क छाप भाषा कहा है, बिल्कुल सड़क छाप भाषा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये सड़क छाप भाषा है और देश के प्रधानमंत्री लगातार इसका उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, ये बिल्कुल सड़क छाप भाषा है। वापस आता हूं एक मिनट, देखिए मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। नहीं, एक मिनट मैं फिर कहूंगा, पन्नू के ऊपर आज ही भारत सरकार को नोटिस हुआ है अमेरिका की एक कोर्ट से। ये गड़बड़ है बाबा। आज हालत यह है कि सरकार को विदेश नीति का पता ही नहीं। पन्नू भी हमारी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। गणपति पूजा का किसी ने विरोध नहीं किया, देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। किसी ने अगर विरोध किया तो यह कि न्यायपालिका और विधायिका साथ अगर फोटो खिंचवाएंगे और इस तरह के कार्यक्रमों में जाएंगे तो उसका गलत संदेश जाएगा। गणपति पूजा का किसी ने विरोध नहीं किया। बात तो सही है। तीसरी झूठ कि वहां पर कैद कर दिया गणेश जी को। अरे भाई, बीजेपी के कुछ असामाजिक तत्व गणेश जी की मूर्ति लेकर सड़क पर बैठ गए। पुलिस ने समय रहते उस मूर्ति को पुलिस वैन में रखा कि अगर इन लोगों में गुस्सा आया, भगदड़ मची, मूर्ति टूटी तो बीजेपी एक बवाला और खड़ा कर देगी देश में। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जो बनारस में 700 मंदिर टूटे थे, उनके शिवलिंग और उनकी मंदिर कहां हैं? उनकी मूर्तियां क्या वहां पर बनारस में 2 पुलिस स्टेशन में नहीं रखी हैं? सब देश के प्रधानमंत्री हैं आप। आपकी संसदीय क्षेत्र में क्या हुआ था आप बताएंगे जरा? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। ठीक है सर, अभी आपको यही नहीं पता कि आपके संसदीय क्षेत्र में शिवलिंग और शिव जी की मूर्तियां। एक मिनट देखिए, आप बीच में, क्योंकि हम इसी मुद्दे पे रहते हैं। अभी जो मेरी बात पूरी हो जाए। हम बनारस पे जाएंगे, फिर शिवलिंग पे जाएंगे, फिर अतिक्रमण पे जाएंगे, तो अभी के मुद्दे पे रहते हैं। आप कह रहे हैं कि सड़क छाप भाषा। आप 3 बार 4 बार मोदी जी की स्टेटमेंट गणेश पूजा पर दिखाएंगे, फिर उत्तर नहीं सुनेंगे। तो आप स्टेटमेंट पे बोलिए ना, आप स्टेटमेंट पे बोलिए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मैं स्टेटमेंट पे ही बोल रहा हूं कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो झूठ बोला। देश के प्रधानमंत्री ने देश के सामने झूठ बोला। अरे सुधरो रे अभी तो। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री बताएं कि बनारस के अंदर जो मूर्तियां और शिवलिंग रखे हैं वो कब मुक्त होंगे। ठीक है, धीरेन्द्र सिन्हा, नहीं बोलेंगे। सड़क छाप भाषा और झूठ से जहर फैलाया जा रहा है। एक मिनट, उनको मौका दीजिए, उनको मौका दीजिए। वो राजकुमार भाटी भी बैठे हुए। 10 सेकंड। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। बोल। बिट्टू जी ने जो कहा उसके पीछे जो है एक कारण था कि पन्नू को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप। बाहर की धरती में है, देश के बाहर जाके पन्नू जैसे लोग जो देश का बहुत बड़ा दुश्मन है, उसको आप पन्नू को सपोर्ट किसने किया? सपोर्ट कर रहे हैं। ये इस तरह की भाषा बोलते हैं राहुल गांधी जी। अब देख तू गया बेटा। तो सिख समाज के बारे में जिस तरह के बारे में बोले अन्याय हो रहा है यहाँ पर, वो मतलब पन्नू की भाषा है। जब है बिल्कुल। और किस तरह के अन्याय हो रहा है भाई देश में जो है, देश में जो है सिख समाज के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या नहीं किया। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा चल। लेकिन आपने तो सिख समाज को मारा। आपने 1984 में जो आपने उनको कत्ल किया, आपने बड़ा पेड़ छोटा पेड़ करके आपने उनको कत्ल कर दिया, उनके घर उजाड़ दिए, सब कुछ कर दिए। और अब प्रधानमंत्री 10 सालों में उनको सिर्फ नवाजा है। क्या बोला तूने? सुना देते हैं एक बार तरविंदर मारवा ने कहा क्या था, आप उनके बारे में इस तरह की बातें कोई शंका ना रह जाए। एक सेकंड, क्या बोला था तरविंदर मारवा ने? क्या उसमें कांटछाट की गई है? क्या सच में उन्होंने कुछ ऐसा नफरती बोला था? एक बार सुन लेते हैं। राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी, तो तेरे दादी का हाल होगा। कुछ भी
कुछ भी। तो हमने सुना दिया है, कोई भी पार्टी ये कह सकती है कि चलिए अब इनके खिलाफ तो केस भी हो गया है, अब कानून अपना काम करेगा, पर इसकी निंदा करनी चाहिए पार्टी के हर प्लेटफॉर्म से, बजाय इसके कि उसको डिफेंड किया जाए और कहे कि कांग्रेस काटछाट कर रही है। ये तो कर ही सकते हैं ना। यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए, इस तरह की भाषा अगर बोली जाती है पद्मजा जी, ये बिल्कुल निंदनीय है, चाहे वो हमारी पार्टी का हो, एनडीए गठबंधन के कोई नेता बोलते हो या विपक्ष के नेता। 2 मिनट में अपनी बात से पलट गए अपनी लेकिन नहीं सुनिए शर्मा जी, उन्होंने जो बोला बेशर्मी की हद, 2 मिनट में यू टर्न ले लिया इन्होंने। मत बोलिए, ऐसा था वैसा था, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उन्होंने गलत नहीं बोला है ना, उन्होंने गलत नहीं बोला है, आपने गलत उसको साबित किया है। इसकी मौत का उन्होंने गलत नहीं बोला है, अभी भी मतलब आप बेशर्म है, आपसे बड़ा जनता देख रही है कि क्या बोल रहे हैं। आपसे बड़ा बेशर्म ये नफरत की खेती, प्रधानमंत्री को डंडे मारने की बात करते हो। अभी 2 मिनट में यू टर्न ले लिया, 2 मिनट में। TV9 ने जैसे ही बाइट चलाई अपनी भाषा बदल दी। तो बड़ा दिल दिखाया है। बहुत कमजोर लोग हैं। अरे पूरी बाइट नहीं है वो, स्टैंड किया करें। क्या बात करते हैं आप अपनी बात? अरे भाई पूरी बाइट नहीं हो तो किसी, मैं पूरी बाइट में 36 सेकंड चला देता हूँ। अरे नहीं है पूरी बाइट। अबे साले, जो माफ करना, मैं जो देखिए जहाँ तक कानून का सवाल है, इनके खिलाफ कानूनी एक्शन होना चाहिए। किसी भी अदालत को ये फैसला करना चाहिए कि काटछाट हुई है या फिर उनको फंसाया जा रहा है या फिर सच में उन्होंने ये भाषण दिया है। ठीक है। पर आलोक जी, इससे पहले कि हम चिट्ठी पर आगे बढ़े, क्योंकि बात ये भी हुई, प्रियंका गांधी जी ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि आप किसी के पीछे छुप करके सैयद जफर इस्लाम क्यों जवाब दे रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी की चिट्ठी का। सही पकड़े हैं। पर आलोक जी, कब तक आपके एमएलए के ऊपर आप एफआईआर करा देंगे? क्योंकि जहां तक तरविंदर मारवा का सवाल है उसके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, जहां तक रवनीत बिट्टू जी का सवाल है उनके खिलाफ पीआईएल हो चुका है, यहां तक कि जो संजय गायकवाड़ है महाराष्ट्र में, उनके खिलाफ भी महाराष्ट्र सरकार ने एफआईआर कर दी है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। क्या आपकी सरकार तेलंगाना में अपने विधायक के खिलाफ एफआईआर कराएगी? पीआईएल हुई है उनके खिलाफ, रवनीत बिट्टू जी के खिलाफ पीआईएल हुई है। अभी बता है भाई, अभी बता है। पद्मजा जी, आप अपने विधायक के खिलाफ कर दीजिए ना एफआईआर, आपकी सरकार है वहां पे। नहीं, पीआईएल होना एक अलग बात है। क्या दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की है, हाँ या ना? मैं पता करती हूँ। हमने दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट की, मुझे इतना तो अश्योरेंस दीजिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, जो कहा है गलत कहा है। आप ये मांग करेंगे कि आपके विधायक के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए? देखिए, सवाल दोनों से पूछे जाएंगे। आपके विधायक के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। ये बात कही है, मैंने एक मिनट पद्मजा जी मैं उत्तर दे रहा हूँ, पद्मजा जी मैं उत्तर दे रहा हूँ। मैंने कहा अगर वो बाइट मैंने सुनी नहीं, सुना देते हैं, एक बार फिर से सुना देते हैं। दूसरी ये बात कही है और उसका मतलब ये, एक मिनट सुनिए ना प्लीज भाई। नहीं सुना दीजिए हमको बाइट पद्मजा जी। रुको जरा, सब्र करो। आपकी सहूलियत के लिए सुना दूं, एक बार जल्दी सुना देते हैं। ठीक है, एक बार सुन लीजिए। गजब है यार, मतलब टीवी चैनल ही जो है एंकर ही बीजेपी बने हुए हैं पूरे। सर अभी तो आप प्रशंसा कर रहे थे, जब तरविंदर मारवा की हमने बाइट सुनाई तो सवाल दोनों से ही उसी तरीके से पूछे जाएंगे। मेरी बात तो सेंटेंस तो पूरा हो जाने दिया। चलिए अपना सेंटेंस पूरा कीजिए, मैं आपकी सहूलियत के लिए चला रही हूं। के मोदी जी के क्लोज कौन है, कौन शो करेगा? जी एक सेकंड, गजब है भाई। चलिए अपना बात पूरी कीजिए। जाएगा ना भिड़ो। सेंटेंस पूरा नहीं होने देते हैं एंकर्स, उनको लगता है कि बीजेपी मुझसे नाराज ना हो जाए। मैं बोल रहा हूं, कम से कम बोल तो लेने दीजिए मुझे। सर कोई मुझसे नाराज नहीं है, झूठी नैरेटिव पर आ गए। मुझे भाषा में भी मुझे उसकी कतई भी चिंता नहीं है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। दो लोग कूद पड़ेंगे, एंकर से लड़ाई करेंगे। मेरा कहना है अब ये दूसरा शुरू हो जाएगा। सब एकजुट हैं, ये सब मिले हुए हैं। मैं फिर और नहीं आप सबसे अच्छे वीरेंद्र जी, आप प्लीज 2 मिनट उनको अपनी बात पूरी करने देंगे, बोलिए। अरे बात कीजिए, अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। चुप कर बे कुत्ते। देखिए 3 लोग बोल रहे हैं मेरे बीच में, तीनों भाजपाई हैं। फिर मैं कहूंगा कि अगर उसने ये स्टेटमेंट दी है मैंने नहीं सुनी, मैंने TV9 पे आके ही पहली बार ये न्यूज सुनी। मैं उसके बाद कहूंगा अगर वो बात सच है तो जो सख्त से सख्त लीगल कार्रवाई है वहां की सरकार को करनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से।
क्या बात है सर, क्या बात है सर। और इसी टीवी चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, कोई लाग लपेट नहीं होगी मेरे शब्दों हम में। इंतजार करेंगे। लेकिन मुझे पद्मजा जी आप बताइए, क्या तरविंदर मारवाह ने, एक मिनट फिर आप बोलने लगेंगे बीच में, तरविंदर मारवाह ने जो स्टेटमेंट दी वो आपने भी चलाई अभी, वो 36 सेकंड का ऑडियो टीवी 9 से ही मेरे पास है। क्या उसके ऊपर FIR नहीं होनी चाहिए थी अभी तक? ये बड़ी अच्छी बात कही है। 4 दिन हो गए दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट की, क्या FIR नहीं? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब